एक मेरे ब्राह्मण दोस्त का सवाल था, जिनको लगता है कि जातिवाद ब्राह्मणों की देन है, वो अपना जाति प्रमाण पत्र ब्राह्मणों के घर से बनवाए। जिनको लगता है कि जातिवाद संविधान की देन है, बताओ इतना बड़ा कीड़ा है लोगों के अंदर, वो अपना जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से बनवाए। ऐसा तो उस मुद्दे पर मैंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, आप लोग भी सुनो। जातिवाद ब्राह्मणों की देन है या नहीं, यह तय करने के लिए किसी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, बल्कि इतिहास और समाज को देखने की जरूरत है। जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है, जातिवाद नहीं। जाति प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि समाज में ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है, इसलिए संविधान ने इसे पहचान कर कुछ सुधारणात्मक कदम उठाए। इसका यह मतलब नहीं कि जातिवाद संविधान की देन है। संविधान का आधार धार्मिक ग्रंथों में है। अगर जातिवाद संविधान की देन होती तो मनुस्मृति, वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों में जन्म आधारित ऊंच नीच का समर्थन क्यों किया गया? क्या संविधान ने इन ग्रंथों को लिखा है? संविधान ने जातिवाद खत्म करने का प्रयास किया है, बढ़ावा नहीं दिया। अगर संविधान जातिवाद को बढ़ावा देता तो उसने जाति के आधार पर भेदभाव अपराध है यह कानून क्यों बनाया? जातिवाद खत्म हो जाए तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। जब तक जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा तब तक आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र जरूरी रहेगा। जिस दिन जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा उस दिन जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो असली सवाल यह नहीं कि जाति प्रमाण पत्र कहां से बनता है, बल्कि यह है कि जातिवाद खत्म कब होगा। और इसका जवाब ब्राह्मणवादी सोच से छुटकारा पाने में ही है। आप इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ और तर्क जोड़ सकते हैं। जातिवाद की जड़ें धार्मिक ग्रंथों में है, संविधान में नहीं। अगर जातिवाद संविधान की देन होती तो मनुस्मृति में यह क्यों लिखा होता है कि शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अगर जातिवाद संविधान ने बनाया होता तो क्या मनु याज्ञवल्क्य, पराशर जैसे धर्मशास्त्रकारों ने हजारों साल पहले इसकी व्यवस्था बना दी। समाधान है न कि कारण। जाति प्रमाण पत्र इसलिए बनाकर क्योंकि समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद था और है। यह उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें सदियों तक शिक्षा, रोजगार, मंदिरों में प्रवेश, पानी पीने तक के अधिकार नहीं मिले। जब तक जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा तब तक इसकी पहचान और न्याय के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी। जातिवाद बनाए रखने वाले कौन हैं? आज भी जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसे भेदभाव झेलना पड़ता है। जब कोई नीची जाति का व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है तो लोग उसके आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। यह कौन लोग हैं जो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं? संविधान ने तो इसे खत्म करने के लिए कानून बनाए, लेकिन समाज में यह सोच अब भी मौजूद है। जाति प्रमाण पत्र कौन बनवाता है? जाति प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा गया। यह उन ब्राह्मणों को नहीं चाहिए जिन्हें पहले से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। अगर जातिवाद नहीं होता तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं होती। जातिवाद खत्म करने के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। जब तक जाति आधारित भेदभाव खत्म नहीं होता जब तक सामाजिक न्याय जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण जैसे उपाय इसलिए है ताकि ऐतिहासिक अन्याय को ठीक किया जा सके। निष्कर्ष, जातिवाद को जन्म देने वाला धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था थी, न कि संविधान। जाति प्रमाण पत्र भेदभाव बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए है। इसलिए असली सवाल यह है कि जातिवाद कब और कैसे खत्म होगा, न कि जाति प्रमाण पत्र कहां से बनता है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई पर अवश्य ध्यान दें। मैं अजय वास्तवी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।